तो देखिए, आज बिहार मध्य निषेध 689 पोस्ट का एग्ज़ाम था और 689 पोस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 से 100 तक प्रश्न का इसमें सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। अगर आपका भी बिहार मध्य निषेध का एग्ज़ाम था तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन का सही आंसर मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर सही दिया और आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं यह जानना ज़रूरी है। और आपको बता दें कि जितना हमने पढ़ाया था उतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता दें कि जीके जीएस का हम क्लास करवा रहे थे और जीके जीएस में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन जो है हमारे ही क्लास से पूछे गए हैं। आपको दिखाएंगे भी, और बिहार पुलिस की भी तैयारी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले ही आपको करवा दिया था कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करवा दिया गया था और ये क्वेश्चन आपके मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा भी है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो इसका सही जवाब प्रजापति हो जाएंगे। प्रजापति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति को मिला था। तो प्रजापति वाले ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, ये भी क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं, लेकिन अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ते होंगे तो आपको याद कहाँ से रहेगा। आप बताइए कि ये क्वेश्चन हम करवाए हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन हम करवाए हैं, पहला क्वेश्चन हमारे क्लास से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे क्लास से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1 से 100 तक क्वेश्चन कराने वाले हैं, साथ में इसका पीडीएफ भी देने वाले हैं। तो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा और 1 से 100 तक क्वेश्चन आप कैसे देख पाएंगे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, तो 1 से 100 तक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, उमेश चंद्र बनर्जी, अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब देकर आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में कौन से सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण बनाया। कुतुब मीनार देख लीजिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, लेकिन इल्तुतमिश ने भी उसमें उसका कार्य करवाया था। हिसार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लेकिन जमात मस्जिद जो है, जमात खान मस्जिद, वो बलबन नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर की समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पहले ही बताए थे, जब साइंस स्पीडी साइंस का क्वेश्चन करवा रहे थे तो आपको बताए थे कि समुद्र से अगर पानी निकालना हो तो पानी को सुखाना पड़ेगा और नमक नीचे रह जाता है। तो वाष्पीकरण विधि से समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन ए वाष्पीकरण ऑप्शन में बता कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो देख लीजिए, फेरस में सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है। फेरस में सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है। तो फेरस अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था, देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताइएगा कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो जैन ग्लास का, जेना ग्लास जिसे हम लोग बोलते हैं, तो जेना ग्लास का जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन में शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप जेना ग्लास वाले ऑप्शन को टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, तत्व X किस प्रकार का परमाणु क्रमांक 16 है।
तत्व एक से जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह होता है। तो देखिए तत्व 1 से 16 किसका होता है, तो 16 परमाणु क्रमांक सोडियम का होता है। और आप यह भी जानते हैं कि सोडियम क्या होता है, तो धातु होता है जिसे चाकू से काटा जाता है। ये क्वेश्चन आपको करवाए थे कि नहीं, आप ही हमें बताइए, ये क्वेश्चन आपको करवाए थे कि नहीं। अभी तक जितना क्वेश्चन आपको करवाए हैं सब क्वेश्चन हम अपने क्लास में करवाए हैं कि तत्व एक से जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है एक धातु है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। पूछा गया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का उपयोग किया जाता है, इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। आगे देखिए कि एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता है। तो आप ही बताइए कि एक क्या है, एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है। तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा, 50%, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं वर्मी कंपोस्ट जो होता है एक जैविक जैव उर्वरक होता है, एक जैविक जैव उर्वरक होता है और एक जैविक जैव उर्वरक होता है वर्मी कंपोस्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछा गया ना था वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। इतना इजी क्वेश्चन, तो अरे भाई वनस्पति विज्ञान में पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान कीड़े से संबंधित है, तो ऑप्शन है कीड़ा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। फटाफट बताइएगा कि किनको भारत रत्न नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वह कंफ्यूज थे कि निम्नलिखित में किन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना था। इसमें देख लीजिए लता मंगेशकर और सत्यजीत राय को भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, शहनाई वादक थे। आगे देखिए बच्चे को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम को शुरू किया है। आगे देखिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए निम्न में कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के सिलाम हिमनद से निकलती है, तो ये रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामगंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामगंगा नदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, कुछ लोग गौरी गंगा भी बता रहे हैं लेकिन गौरी गंगा नहीं होगा, रामगंगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गूगल पर आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ए सागर का महासागरीय कटक है, ए सागर का महासागरीय कटक है तो ये मध्य अंटार्कटिक कटक है। ए सागर का जो महासागरीय कटक है मध्य अंटार्कटिक कटक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप सांसद बनना चाहते हैं तो लोकसभा के चुनाव के लिए आपका 25 साल एज होना चाहिए, 25 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प चुनिए। स्वर्ग का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ। यह हिंदी का क्वेश्चन है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, तो जो सब जगह व्याप्त हो, जिसे सब विषय में नहीं, सर्वज्ञ के मतलब जो सब जगह व्याप्त हो, मतलब सभी जगह हो, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो। तो पार्थिव का मतलब होता है ऑप्शन है जिसका संबंध मनुष्य से हो। अनुराग का उल्टा बताना था, तो अनुराग का उल्टा कौन नहीं जानता है, अनुराग का उल्टा विराग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो अच्छा बोलता हो, तो जो अच्छा बोलता हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग सुभाषी बोलते हैं। जो झूठा बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, देख लीजिए। प्रश्न में दिए गए वाक्य प्रथम खंड अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में यरल की संख्या दी गई है। ये चारों भाग व्यवस्थित है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में कौन उचित क्रम चुनिए। मानवीय विकास का इतिहास कठिन हो जाता है, षड्यंत्र से बना है यह राजा सम्राटों और युद्धों के। तो इसका सही जवाब देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब बताइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला है, तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़कर अगर आप देखें तभी सही जवाब आप इसका दे पाइएगा। तो इसका अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं ल, तो यह आपका बिल्कुल सही है। राजा सम्राटों के युद्धों और मानवीय विकास का जो इतिहास है वह कठिन हो जाता, षड्यंत्रों से बना है और यह कठिन हो जाता है कि, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो उत्पाद शुल्क से भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन बी होता है कि एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया। याहू ने बंद कर दिया। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। तो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन एक उच्च न्यायालय की पहला मुख्य न्यायाधीश थी। ये भी क्वेश्चन बताया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका एक वृत्तकार पंक्ति में बैठा हुआ है और इसी में रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप बना के देख लीजिएगा, इसका आर सही जवाब होगा। आगे देखिए, ज्ञात कीजिए कि निम्न में कौन सी श्रृंखला दिए गए नियमों का पालन करती है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि GHI पहले दू बढ़ता है, IJKLM फिर आपका क्या बढ़ता है 4 बढ़ता है, MNOPQRS उसके बाद फिर 6 बढ़ता है, उसके बाद फिर 8 बढ़ता है। तो 2 2 4 दे 6 2 8 माने 2 2 बढ़ता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी वृत्त वाला ही है, वृत्त वाला में बैठा हुआ है, वैसे ही बनाइएगा तो ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो देखिए विशाखापट्टनम हो जाएगा, अमरावती ऑप्शन में नहीं है। आगे देखिए, बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सा योजना चालू की। तो जीविका योजना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, किस भारतीय निशानबाजी ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो सर्वजीत सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। आगे देखिए, सेलेक्ट करना है। आगे देखिए, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन गैर योजना के व्यय के अंतर्गत आता है। तो यह रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन और सब्सिडी, ये चारों आपका सही जवाब हो जाएगा। 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि उसके मूल्य में 50% के समय लगेगा। तो ये 10 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन विकास सूचकांक HDI एक घटक नहीं है। तो देखिए ये जो है सकल नामांकन दर एक घटक नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली है। तो देखिए भारत में जो है मिश्रित बैंकिंग प्रणाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है तो मिश्रित बैंकिंग प्रणाली है। आगे देखिए, निम्न में कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। तो प्राइज सीलिंग आपका नहीं, प्राइज फ्लोर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राइज फ्लोर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है। तो ये सर अहमद खान ने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने इस बात को कहा था। हिस्ट्री में आपको करवाए भी हैं।
आगे देखिए, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निवेशित कर दिया गया? तो ये देख लीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, आप बताइए। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी आपको बताए हैं। आगे देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सैमुअल कोहेन, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये 10 टन उच्च ग्रेड कोयला, यानी ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंग्लिश का है। तो मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डिस्टेंट फ्रॉम द सजेशन, यहाँ फ्रॉम हो जाएगा, यहाँ डिस्गेज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में भर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो लुक द डॉक्टर हैड बिन पेंटेड, यहाँ क्या हो जाएगा, लुक द डोर हैज बीन, हैड नहीं होगा, हैज बीन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस्टीमेट का जो है आपका सिनोनिम लिखना था, एस्टीमेट का सिनोनिम एसिस्ट होता है, ऑप्शन है 57 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो अगला जो पार्ट है, पार्ट 3 में इसका संपूर्ण जो भी क्वेश्चन बच जाता है उसको आंसर करवा देंगे, क्योंकि बोलते बोलते थक गए हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में PDF लिखिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिहार पुलिस की बहुत जल्द तैयारी शुरू होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।